जब 2019 में चुनाव हुए तो सीटें कम रह गई थी, गठबंधन हुआ जजपा के साथ। अब आप मानते हैं आगे गठबंधन की जरूरत रहेगी? मैंने बता दिया कि गठबंधन कमजोरी की निशानी है। गठबंधन करने की बीजेपी सोचेगी तो बीजेपी को मैं ये कहूंगा कि वो अपने आप को अभी भी उतना सक्षम नहीं मान रहे। इसलिए मेरा अपना ये सुझाव है और मैं इस बात का पक्षधर हूं कि भारतीय जनता पार्टी 10 साल के शासनकाल में हरियाणा के अंदर अपनी जड़ें मजबूत करने में कामयाब हुई है। उनको अकेले चुनाव लड़ना चाहिए और उसके अच्छे परिणाम आएंगे। अगर गठबंधन की बात करेंगे तो फिर संशय की भावना हो जाएगी लोगों में। अगले चुनाव को लेकर हरियाणा में कांग्रेस का क्या भविष्य देखते हैं? एक तरफ तो राहुल गांधी की यात्रा हुई, कांग्रेस कहीं ना कहीं एक छत्र के नीचे दिखी, लेकिन उसके बाद एक बार फिर वो ही अलग अलग धरे में चल रहे। क्या लगता है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं कम बैक कर पाएगी? देखिए, कांग्रेस में अभी तक तो धड़े तो हैं ही और धड़ों की वजह से जब से मैंने कांग्रेस छोड़ी है तब से लेके आज तक वहाँ कोई ना जिला की कोई कमेटी बनी, ना ब्लॉक की कोई कमेटी बनी और ना स्टेट की बनी। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है और इसीलिए आपका सवाल है कि क्या होगा। अब आप ही अंदाजा लगा लो क्या होगा। जिस जिस पार्टी में इतना खींचातानी हो, इतना तनाव हो, उस पार्टी को मैं ये मान के चलता हूं कि क्यों है वो इसलिए है कि जो 5-6 लोग सत्ता में रहे, कोई 20 साल, कोई 40 साल, उनका कहीं ना कहीं कहते हैं कि यार हम पीछे नहीं हटते। तो पीछे नहीं हटने का मतलब तनाव, क्लैश, और क्लैश का मतलब पार्टी का नुकसान। तो वो पार्टी का नुकसान कर रहे हैं, ठीक बात है। सर 24 में चुनाव लड़ेंगे या संगठन में ही काम करते रहेंगे? मैं ना संगठन में हूँ, चुनाव लड़ने का कोई, लेकिन मैं चुनाव लड़वाऊंगा। अच्छा, हाँ, मेरे पास वीरेंद्र प्रधान का उचाना पे दावा रहेगा कि हिसार लोकसभा में रहेगा? क्या? चुनाव में कौन? लोकसभा में और विधानसभा में? लोकसभा में दावा देंगे या उचाना में? क्योंकि बीजेपी में 2 टिकटें तो देंगे नहीं। ये कहाँ लिखा है? पिछले 2 नहीं थी। आपका इस्तीफा भी तो मांगा? नहीं नहीं, इस्तीफा मांगा नहीं, मैंने दिया था। चलो जो भी है। नहीं नहीं, और मेरी वाइफ को मिला टिकट, मिला था ना। फिर बीजेपी की परंपरा को देखते हुए मैंने खुद ये मेरा ये नैतिक फैसला था कि मैं प्रधानमंत्री जी को ये कहूं कि अगर मेरे बेटे को आप मैदान में उतारते हैं तो मैं मंत्रिमंडल से, और मेरी 3 साल राज्यसभा के बचे थे, दोनों से इस्तीफा दूंगा। क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरे लिए कोई एक इसके लिए एक्सेप्शन कर दी। नहीं, आई नेवर वांटेड दिस। इसी परंपरा को देखते हुए हिसार लोकसभा पे दावा हो गया, उचाना विधानसभा? मैंने बता दिया ना, मेरी धर्मपत्नी को इसलिए मिला कि वो सिटिंग एमएलए थी, और मेरे बेटे को जो वो, क्योंकि मैंने अपनी छोड़ी, तो इसलिए आप उस कैटेगरी में हमारे को तो लो मत। फिर दूसरी बात ये भी है कि पारिवारिक पृष्ठभूमि की आपके पास डेफिनेशन क्या है। बहुत से ऐसे परिवार हैं जिन्होंने समाज के लिए कंट्रीब्यूट किया है और सामाजिक न्याय दिलवाने में उनका अहम रोल है। हर आदमी को आप ये नहीं कह सकते जी इसका बेटा भी, अब इसका पोता भी, अब ये भी, ऐसा नहीं। इवन जो लोग ये बात करते हैं उनको ये समझना चाहिए कि आप सिर्फ परिवारवादी शब्द का इस्तेमाल करके किसी परिवार की पृष्ठभूमि को ये अनदेखा करो, ये नहीं है, ये गलत है। सर, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि उनका जो है वो आखिरी चुनाव होगा अगले साल और उसके बाद उनके 75 साल हो नहीं नहीं, वो मैं भूपेंद्र जी को जानता हूँ, उनका आखिरी नहीं है। जब तक वो जिंदा रहेंगे चुनाव लड़ते रहेंगे।